अंधेरों में घूमती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और मॉन्स्टर ट्रेन के पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जरूर मिल जाएगी। लाओ बाबा बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। शॉन बोला, बाबा आप तो सबको जिंदा कर सकते हो ना? नहीं शॉन, घोस्ट राइडर ने बोला था कि वो बस 2 लोगों को ही जिंदा कर सकता है, अपनी इस अंगूठी से। तो बाबा आप किसको जिंदा करोगे? अभी खूनी बाबा और मॉन्स्टर ट्रेन जिंदा हैं। गुरुजी ने कहा था कि खूनी बाबा को कहीं भी कैद नहीं किया जा सकता, वो वापस जरूर आएगा। तो बाबा आप उनसे कैसे लड़ पाओगे? अब तो आप अकेले हो चुके हो। इधर खूनी बाबा दूसरी गैलेक्सी में आ चुका था। खूनी बाबा देखता है यहाँ सिर्फ लावा ही लावा है। आखिर खूनी बाबा कर क्या रहा है? खूनी बाबा की चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। शायद खूनी बाबा किसी को आवाज दे रहा है। ये तो मॉन्स्टर ट्रेन है और मॉन्स्टर ट्रेन तो उठ रही है। शायद खूनी बाबा मॉन्स्टर ट्रेन को ही बुला रहा है। मॉन्स्टर ट्रेन तो जोर जोर से चिल्ला रही है। ये क्या हुआ? खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है। आखिर कौन है यहाँ? खूनी बाबा दोबारा से उठता है। कौन है तू और इस गैलेक्सी में कैसे आ गया? तू यहाँ का तो नहीं लगता। खूनी बाबा बोला, मैं हूँ खूनी बाबा और मुझे यहाँ से वापस जाना है अपनी दुनिया में। तू जब जिंदा बचेगा तब तो जाएगा ना। दोस्तों आखिर ये है कौन जो खूनी बाबा से भी ज्यादा ताकतवर है? खूनी बाबा तो इसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पा रहा। खूनी बाबा बोला, तू है कौन? तूने खूनी बाबा से पंगा लेकर अपनी मौत को बुला लिया है। खूनी बाबा अपनी पूरी ताकत लगाता है और खुद का साइज बहुत बड़ा कर लेता है। तुझे क्या लगा बोने? तू खुद को इतना लंबा कर लेगा तो तू बच जाएगा? मैं इस आइलैंड की महान जादूगरनी हूँ और मुझे कोई आज तक नहीं हरा पाया, तो तू काला गेंडा कैसे बचेगा? खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तू शायद खूनी बाबा को नहीं जानती और तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है। खूनी बाबा अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। जादूगरनी संभल नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। वो खड़ी होती है और बोलती है, अरे वाह, तू तो बहुत ही ताकतवर है। आखिर पहली बार किसी इतने ताकतवर इंसान से सामना हुआ है। तो चल आजा, हो जाती है 2-2 हाथ दोनों के बीच। आखिर खूनी बाबा और जादूगरनी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। खूनी बाबा लगातार अटैक टू अटैक करने लगता है और अब वो जादूगरनी कमजोर हो चुकी है। खूनी बाबा दोबारा से पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है और उस जादूगरनी के ऊपर डालता है। बस बस, रुक जा नहीं तो मैं मर जाऊंगी, रुक जा। खूनी बाबा शांत हो जाता है। बता मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक जगह है यहाँ से निकलने की और तुम वहाँ से कहीं भी जा सकते हो। कहाँ है वो जगह? वो जगह यहाँ से दूर एक जंगल में है, जहाँ तुम्हें एक चमकता हुआ टीला दिखाई देगा। उस टीले के अंदर तुम्हें एक टेलीपोर्टर मिलेगा। मुझे ये पता है, उससे तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनना। उस टेलीपोर्टर तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी एक बहुत खास चीज की बलि देनी होगी। खूनी बाबा सोच रहा है, यहाँ तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं बलि दूं। खूनी बाबा उस जादूगरनी को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जंगल के अंदर पहुँचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है। वो बोला, तुम जो भी हो सामने आ जाओ, मैं तुम जैसों से डरने वाला नहीं हूँ। तभी सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। खूनी बाबा उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा है। तू छोटा सा बच्चा मुझे डरा रहा है। लेकिन खूनी बाबा की हंसी एकदम से बदल गई, क्योंकि वो छोटा सा मॉन्स्टर अब बहुत बड़ा बन चुका था और वो अब भयानक सा लगने लगा। खूनी बाबा तो बिल्कुल शांत हो गया। मॉन्स्टर बोला, तू चाहे जो हो, मेरे होते हुए तू अंदर नहीं जा सकता। तू हट जा, तू शायद मुझे नहीं जानता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मॉन्स्टर खूनी बाबा के ऊपर अटैक कर देता है। खूनी बाबा उस अटैक को रोक लेता है और अब बारी थी खूनी बाबा की। तू शायद मरना ही चाहता है। और फिर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है।
मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी किसी की आवाज आने लगती है। छोड़ दो हमारे बच्चे को छोड़ दो उसे माफ कर दो। ये शायद तुम्हारे बारे में नहीं जानता खूनी बाबा, इसे माफ कर दो। खूनी बाबा देखता है कि सामने दो लोग जो खूनी बाबा से अपने बच्चे को बचाने के लिए कह रहे थे। खूनी बाबा उसे छोड़ देता है। खूनी बाबा बोला, मुझे टेलीपोर्टर की गुफा तक जाना है और वहाँ से मुझे अपनी गैलेक्सी में जाना है। मैं पहुँचा दूंगा तुम्हें वहाँ तक, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए एक लावा की गुफा पार करनी पड़ेगी, तब तुम वहाँ तक जा पाओगे। तुम मुझे वहाँ तक ले चलो, आगे का मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। खूनी बाबा और वो मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें वो एक नदी दिखाई पड़ती है जो बहुत गहरी और लावा से भरी थी। वो मॉन्स्टर बोला, ये नदी बिना किसी के बलि के किसी को अंदर नहीं जाने देती। तुमको अगर इसके अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी बहुत खास चीज की बलि देनी पड़ेगी। खूनी बाबा सोच रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं है जिसकी मैं बलि दूं। मेरे पास सिर्फ एक छड़ी है और अगर मैंने इस छड़ी की बलि दे दी तो मैं वहां तक कैसे जाऊंगा और मैं फिर कैसे लड़ पाऊंगा उन बाबा से। तभी सामने से एक पोर्टल बनता दिखाई देता है। अरे ये तो मॉन्स्टर ट्रेन है। मॉन्स्टर ट्रेन खूनी बाबा के पास आ चुकी थी। खूनी बाबा मॉन्स्टर ट्रेन को देखकर समझ गया कि आखिर मॉन्स्टर ट्रेन कहना क्या चाहती है। वो मॉन्स्टर ट्रेन से बोला, नहीं मैं तुम्हारी बलि नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मॉन्स्टर ट्रेन अपने इशारों से कहती है कि नहीं तुम मेरी बलि दे दो और तुम जाओ। खूनी बाबा बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि आखिर वो करे तो क्या करे। मॉन्स्टर ट्रेन कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी ये कोई समझ नहीं पा रहा था। खूनी बाबा बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं कुछ और सोचता हूँ। खूनी बाबा कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ट्रेन तो कूद गई। नहीं। खूनी बाबा रो रहा है। थोड़ी देर बाद वो लावा नदी वहां से गायब हो जाती है और वहां एक रास्ता बन जाता है उस गुफा तक जाने का। मॉन्स्टर बोला, अब आगे चलो जल्दी, क्योंकि ये नदी दोबारा से लावा में बदल जाएगी। इसके पहले हमें यहाँ से जाना होगा। मॉन्स्टर और खूनी बाबा वहां से चले जाते हैं। दोनों लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। मॉन्स्टर बोला, खूनी बाबा बहुत संभल के अंदर जाना, अंदर तुम्हारा सामना एक बहुत ही खतरनाक तितली से होगा। उसकी आंखों में तुम नहीं देखना, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। खूनी बाबा गुफा को ही देख रहा है। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या खूनी बाबा यहाँ से वापस जा पाएगा? कहीं वो पत्थर का तो नहीं बन जाएगा? क्या मॉन्स्टर ट्रेन का किस्सा खत्म हो चुका है? ये सब जानने के लिए हमें देखना होगा मॉन्स्टर ट्रेन के पार्ट 8 में। पार्ट 8 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।